हेलो बच्चों, हम लोग को पढ़ना है हैलो एल्केनो में समावयवता। तो पढ़ते हैं हैलो एल्केनो में समावयवता। हैलो एल्केनो में समावयवता, ठीक। हैलो एल्केनो में क्या समावयवता, ठीक। हम लिख सकते हैं आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स, ठीक। तो हम देखते हैं इनमें कौन कौन से समावयवता पाए जाते हैं। समावयवता किसे कहते हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं समावयवता, ठीक। क्या होता है, अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र व गुणधर्म भिन्न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समावयवी यौगिक। और उस परिघटना को बोला जाता है समावयवता। मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र व गुणधर्म भिन्न होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, समावयवी यौगिक। और उस परिघटना को बोलते हैं समावयवता। तो हैलो एल्केन्स में समावयवता कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक। तो जो फर्स्ट होता है इसमें वो होता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता, ठीक, जिसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। सेकंड जो होता है हैलो एल्केन में होता है स्थान समावयवता। ठीक, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक। थर्ड जो होता है मतलब प्रकाशिक समावयवता, ठीक, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक। सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं श्रृंखला समावयवता ना। श्रृंखला समावयवता क्या होता है, अणुसूत्र समान हो लेकिन कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता हो। श्रृंखला समावयवता क्या होता, अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता, ठीक। क्या होनी चाहिए, अणुसूत्र समान हो परंतु कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता होती है। अर्थात ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता होती है, उसी को हम बोलते हैं श्रृंखला समावयवी। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समावयवी। और यह परिघटना क्या कहलाता है, श्रृंखला समावयवता ना। एग्जाम्पल जैसे अगर हम एक अणुसूत्र लिखें, ठीक, अणुसूत्र C4H9Cl, इसकी संरचना बनाते हैं, ठीक। हम लिख सकते हैं इसको CH3 CH2 CH2 CH2Cl ना। C4H9 कार्बन इसमें कितने हैं, 4 हैं ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 to 5 to 7 to 9 ना। अब इसकी श्रृंखला समावयवी कैसे बना सकते हैं, इसकी श्रृंखला में भिन्नता कर सकते हैं। देखिए जैसे हम इसको ऐसे भी बना सकते थे CH3H, ठीक, CH2 ना। अब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के
श्रृंखला समावयवी है, एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी है। ठीक, तो इसकी और भी हम श्रृंखला बना सकते हैं, जैसे ठीक, दो हो गए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH3 CH3, यहाँ लिख सकते हैं CH। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, श्रृंखला समावयवी, श्रृंखला समावयवी, और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवयवता। क्लियर हो गई बात ना। क्या भिन्न होनी चाहिए, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता। क्या भिन्न होनी चाहिए, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता। नाम लिख सकते हैं इनका, इसका नाम होगा 1 2 3, ठीक, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक, 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। जबकि इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 1 2 3, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर ना। तो श्रृंखला समावयवी में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में क्या होता है, भिन्नता होता है। सेकेंड हम देखते हैं, ठीक, स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। ठीक, स्थान समावयवता में क्या होता है कि जो हमारे द्विबंध त्रिबंध या कोई क्रियात्मक समूह हो उसके स्थान में भिन्नता हो। ठीक, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में भिन्नता नहीं होगी ना, किसमें, द्विबंध त्रिबंध या किसी क्रियात्मक समूह में के स्थान में भिन्नता होने के कारण जो समावयवता उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं स्थान समावयवी, और उस घटना को क्या बोलते हैं, स्थान समावयवता। तो यहाँ पे तो हम हाइलो एल्केन पढ़ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन समूहों की स्थान में भिन्नता के कारण, हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान में भिन्नता होने के कारण उत्पन्न समावयवता को क्या बोलेंगे हम, स्थान समावयवता। जैसे फिर हम वही लिखते हैं C4H9Cl, ये अणुसूत्र है, इसकी श्रृंखला हम लोग अभी बनाए थे, संरचना CH3 CH2 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 Cl ना। स्थान में भिन्नता कैसे कर सकते हैं, इसका नाम क्या था, 1 क्लोरोब्यूटेन, हम इसको बदल सकते हैं, इसका स्थान यहाँ Cl को यहाँ कर दिए, ठीक, इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो क्या हुआ, 1 क्लोरोब्यूटेन से 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया ना, इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो क्या हुआ, स्थान में भिन्नता हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन समूह पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पे किस कार्बन पे आ गया, दूसरे कार्बन। ऐसे ही अगर स्थान में भिन्नता हो, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ना हाइड्रोजन परमाणु के स्थान में भिन्नता हो तो उसको हम बोलेंगे स्थान समावयवता। ठीक, अगला देखते हैं जो हमारा प्रकाशिक समावयवता। क्या है, प्रकाशिक समावयवता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रकाशिक समावयवता बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, होता क्या है ना, ऐसे यौगिक लिख दे रहे हैं, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र संरचना सूत्र ना और रासायनिक गुणधर्म समान हो, रासायनिक गुणधर्म क्या हो, समान हो। तो सोचो अगर ऐसे हो जिनका अणुसूत्र संरचना सूत्र और रासायनिक गुणधर्म समान हो तो भिन्न क्या होना चाहिए, समान हो, परंतु समतल ध्रुवित
समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न है। समतल ध्रुवित व्यवहार कैसा हो? भिन्न भिन्न हो ना। वो ऐसे ही होगी तो हम बोलेंगे प्रकाशिक समावयवी, ठीक। और ऐसे हुए क्या कहलाते? प्रकाशिक समावयवी तथा या परिघटना प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। क्लियर हुई बात? मतलब ऐसे हो जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र समान हो, रासायनिक गुणधर्म भी समान हो, लेकिन प्रकाश के प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक समावयवी। और वह परिघटना क्या कहलाएगा? प्रकाशिक समावयवता। तो देखते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, कैसे भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो थोड़ा ढंग से इसको समझते हैं। ठीक, होता क्या है, मानते हैं एक सन है, ठीक, उसकी सनलाइट है, सभी दिशाओं में निकल रही है, ठीक, सभी दिशाओं में। इसको हम बोलेंगे साधारण प्रकाश, ठीक। तो होता क्या है, साधारण प्रकाश के बीच में अगर हम एक प्रिज्म लगा दें, जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म, मान लेते हैं कोई प्रिज्म है, ठीक, इसको क्या बोला जाए? निकोल। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक, इसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। तो ये क्या करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश को, साधारण प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर देता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक, ऐसा प्रकाश जिसका कंपन केवल एक ही तल में हो, कंपन केवल क्या हो? एक ही तल में हो, उसी को बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो होता क्या है, जब हम साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है ना? ऐसा प्रकाश जिसका कंपन केवल एक ही तल में हो, जिसका कंपन क्या हो? केवल एक ही तल में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश ना। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने कोई, ठीक, ट्यूब रखा ना, उस ट्यूब में कोई पदार्थ रखे हैं, जैसे एथिल एल्कोहल रखा हुआ है ना। तो एल्कोहल क्या कर सकता है? इस प्रकाश को घुमा सकता है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसके प्रति भिन्न व्यवहार देगा ना। तो करता क्या है, या तो इस प्रकाश को दाईं की तरफ घुमा दे, ठीक, इधर घुमा दिया दाईं तरफ, या क्या करेगा? इसको बाईं तरफ घुमा दे ना। तो ऐसे ही होगी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं या बाईं तरफ घुमा देते हैं। जो हमने लिखा था कि भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ही होगी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं या बाईं तरफ घुमा देते हैं, ठीक है, वही क्या करेंगे? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे, ठीक। और ये घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाशिक समावयवता। तो ये क्या हुआ, आपको दाईं तरफ अगर घुमाता है तो हम उसको बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेस्ट्रो रोटेटरी, ठीक। तो इसको हम डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डी या प्लस से प्रदर्शित करते हैं, डी या प्लस से, ठीक। और अगर बाईं तरफ घुमाता है तो इसको हम लिखते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक। इसको हम एल से लिखते हैं, स्मॉल एल से,
या तो माइनस से, किससे लिखते हैं, माइनस से ना। तो अगर दाईं तरफ रहा तो इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, तो इसको हम बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ और वाम ध्रुवण। तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ क्या होगा, मतलब पहले तो जान लीजिए कि जो पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं या बाईं तरफ घुमा रहा है ना, उसी को हम बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। क्या बोलेंगे उसको, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो अगर ए एल्कोहल है, दाईं या बाईं तरफ घुमा रहा है, तो क्या हो गया, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ ना। अगर दाईं तरफ घुमाता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, बाईं तरफ घुमाता है तो वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। ठीक, घुमाने की यही जो घटना होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक समवर्तता। तो एक बार फिर से देखेंगे, साधारण प्रकाश होती है, हम क्या करते हैं, उसको निकोल प्रिज्म से प्रवाहित करते हैं ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ऐसा प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश ना। और वो पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसी को बोलते हैं ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो ये क्या करता है, दो तरफ घुमाता, दाईं तरफ या बाईं तरफ। दाईं तरफ घुमाया तो डी या प्लस से लिखते हैं, बाईं तरफ घुमाया तो एल या माइनस से लिखते हैं। ये बात आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी ना। ठीक, और इसको ध्रुवण घूर्णक पदार्थ है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जो कंपाउंड, जो पदार्थ इसके प्रति भिन्न व्यवहार, समतल ध्रुवित प्रकाश के पास, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ना। अब हम ये जाने, कैसे जानेंगे कि कौन सा पदार्थ क्या करेगा, ध्रुवण घूर्णक होता और कौन सा नहीं होता। अगर हमको वही पदार्थ दे दिया जाए और पूछा जाए क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करेगा या नहीं, तो हम कैसे जानेंगे, ऐसे तो जान नहीं सकते। या तो फिर लैब में जाएं ना, सारे फैसिलिटी हो और वहाँ पे बैठ के प्रयोग करें, तब हम जान पाएंगे ना। तो इसके कुछ कारण हैं जिसको अगर हम जान लें तो हम जान जाते हैं कि कौन से पदार्थ क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और कौन से ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते ना। फिर इन सब के लिए, इसको जानने के लिए, मतलब प्रकाशिक समवर्तता को गहराई से जानने के लिए हमें कुछ टॉपिक और पढ़ने पड़ते हैं ना। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। जो हमने बोला था दक्षिण ध्रुवण घूर्णक ना, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रो रोटेटरी, लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और लिबो रोटेटिव क्या बोला जाता है, वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक ना। तो इसके कुछ कारण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से प्रकाशिक समवर्तता प्रदर्शित करेंगे और कौन से पदार्थ प्रकाशिक समवर्तता प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक, तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु। ठीक, असममित कार्बन परमाणु जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये क्या होते हैं, ठीक, एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब ऐसा कोई कार्बन हो ना जिससे जितने भी समूह जुड़े हों ना, जितने भी समूह क्या हो, जुड़े हों, वो भिन्न भिन्न हो ना। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे COH H COOH और यहाँ हमने लिख दिया CH3, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे CH3। ठीक, अब जो यहाँ का कार्बन है, इस कार्बन पे इसकी चारों संयोजकताएं पूर्ण है लेकिन भिन्न भिन्न समूह से। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है CH3 है।
ठीक। तो इस कार्बन को ही हम बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु। इसको हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको हम? स्टार से। तो ऐसा कार्बन या किसी यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन परमाणु ना जहाँ पे या जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों द्वारा पूर्ण होती है, उसी कार्बन को हम बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु। ठीक, एसिमेट्रिक कार्बन। समझ में आया होगा क्या होते हैं? ऐसा कार्बन परमाणु है जिसमें क्या होते हैं, चारों संयोजकताएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक, ये लैक्टिक अम्ल का एग्जाम्पल है, लिख सकते हैं हम। क्या है? लैक्टिक अम्ल। ठीक, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, COOH, CH, ठीक, OH, CH2COOH, CH2COOH, तो बोलते हैं टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। ठीक, इसमें क्या है, इसमें भी इस कार्बन पे देखिए तो चारों समूह क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसको हम कौन सा कार्बन बोलेंगे? असममित कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे? असममित कार्बन। मतलब ऐसा कार्बन समूह किसी यौगिक में उपस्थित हो जिससे जुड़े चारों क्रियात्मक समूह क्या हो, भिन्न हो, या चारों समूह क्या हो, भिन्न हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? असममित कार्बन परमाणु। ठीक, तो अगला टॉपिक है हमारा सममित तल। क्या है? सममित तल। ध्यान से पढ़ेंगे पहला था हम। ठीक, सममित तल, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ठीक, जैसे अगर हम कोई वैसे एग्जांपल दें, मान लीजिए एक कंपाउंड हमने ए लिखा। क्या लिखा? ए। तो ए को अगर हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, बराबर भागों में बांट सकते हो, जहां से बांट सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? सममित तल। सममित तल। ठीक, जैसे एग्जांपल अगर हम लिखें, ठीक, CH3H ना HCH3। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं यहां से? ठीक, इसको हम बराबर भागों में बांट सकते हैं। बराबर भागों में क्या कर सकते हैं? यहां से बांट सकते हैं ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सममित तल। क्या बोला जाएगा इसको? सममित तल। क्लियर हो गई बात ना? मतलब किसी यौगिक को जिस बिंदु से बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? सममित तल। तो देखो हमने ए लिखा था, ए को अगर यहाँ से बराबर भागों में बांट सकते हैं तो क्या कहलाएगा आपका? सममित तल। यहाँ इस यौगिक को लिखे थे, यहाँ पे भी हमने बराबर भागों में बांटा, तो ये तल क्या हो गया आपका? सममित तल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अगला जो है वो है सममित केंद्र। देखिए सममित तल पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ना हमको? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सममित केंद्र। सममित केंद्र। सममित केंद्र बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं पहले हम। तो सममित केंद्र जो होता है एक काल्पनिक लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होता है। ठीक ना, हम वहां मानते हैं जहां से, जैसे अगर हम इस लाइन को यहां से लाएं, ठीक, एक इधर से इनकी दूरी बराबर है। ठीक, ऐसे एक यहाँ एक मान लेते हैं एक केंद्र है जहां से इधर की दूरी बराबर है। तो सममित केंद्र क्या होता है? एक काल्पनिक रेखा होता है जहां से समान दिशा में किंतु विपरीत समूह। कैसे समूह जुड़े हो? विपरीत समूह। जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ H है ना, तो समान समूह तो जुड़े नहीं, क्या है? विपरीत है। यहाँ CH3 है, इस साइड क्या है आपका? H है ना। तो वह बिंदु, ठीक, जहां से
समान दिशा में किंतु विपरीत समूह जुड़े, समान दूरी पर जुड़े हैं। समान दिशा में समान दूरी पर ध्यान दीजिएगा, समान दिशा पे समान दूरी पर किंतु विपरीत समूह जुड़े हैं, किंतु विपरीत समूह जुड़े हो। मतलब वह बिंदु जहां से हम समान दिशा में, लेकिन दूरी भी कैसी हो, समान होनी चाहिए, और समूह कैसे जुड़े हैं, विपरीत समूह जुड़े हो, तो वह बिंदु ही क्या कहलाएगी, हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये यहाँ से यहाँ ये क्या लाइन कहलाएगी आपकी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, क्लियर हो गई बात। मतलब वह बिंदु जहां से समान दूरी पर किंतु विपरीत दिशा में कोई समूह जुड़े हो ना, उसी को हम क्या बोले हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है, काल्पनिक लाइन होती है। ये क्या होती है, कि काल्पनिक लाइन होती है। ठीक, तो रेस करें, समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ सममित तल क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सममित केंद्र क्या होता है ना। अगला हमको पढ़ना था, ठीक, असममित यौगिक। क्या, असममित यौगिक, असममित यौगिक। तो सममित यौगिक क्या होते हैं, अभी हमने देखा सममित कार्बन प्रमाण पढ़े थे, जिसमें चारों, असममित कार्बन प्रमाण में क्या था, जिसमें चारों कार्बन की चारों संयुक्ताएं अलग अलग समूह द्वारा पूर्ण होती है। तो असममित यौगिक भी कुछ वैसा ही होगा ना। या ऐसे मान लें कि जैसे कोई अक्षर मान लेते हैं पी है, ठीक, तो पी को हम बराबर भागों में बांट नहीं सकते, कहीं से कट मारे, तो यह यौगिक क्या कहलाएगा, असममित यौगिक। जबकि ये क्या है, सममित यौगिक है। क्यों, क्योंकि ये को हम बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक, समझ आ रही बात में। असममित यौगिक, असममित जिसको बराबर भागों में बांट ना सके। ठीक, आगे इसको हम फिर से पढ़ते हैं आगे। अगला हमको जो पढ़ना था वो प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब रूप। ठीक, जिसको हम बोलते हैं इन एंसियोमर, इन एंसियोमर, प्रतिबिंब रूप। प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, ठीक, ऐसे यौगिक जो दाएं और बाएं हाथों की भांत एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अनध्यारोपणी होते हैं। ऐसे यौगिक जो दाएं और बाएं हाथों की भांत एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अनध्यारोपणी होते हैं। मतलब दर्पण बनता है लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, इम्पोज नहीं होते, एक दूसरे को कवर नहीं करते। ये जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर नहीं करते हैं। हम बोल रहे हैं जैसे दाएं और बाएं हाथों की बात, तो एक दायां हाथ है एक बायां हाथ है, लेकिन इस तरह तो हमको लग रहा कि एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो क्या इनके हम दर्पण प्रतिबिंब जब बनाएंगे, इस हाथ का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसे बनेगा, उल्टे बनेगा ना। इसका बनाएंगे तो इसके उल्टे बनेगा। तो क्या दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को कवर करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे यौगिक जो दाएं और बाएं हाथों की दर्पण, दाएं और बाएं हाथों के दर्पण प्रतिबिंब की तरह एक दूसरे पर क्या हो, अध्यारोपित ना हो, मतलब दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। प्रतिबिंब बनता है पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रतिबिंब बनता है पर क्या होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं। जैसे, ठीक, COOH ना, OH H, ठीक, और यहाँ लिख ले रहे हम CH, अभी मैंने लिखा था, ठीक, इसका था। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इनका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएं, क्या बनाए, दर्पण प्रतिबिंब बनाए, तो किस तरह कैसे बनेगा, ठीक,
ऐसे बनेगा। अब अगर क्या करें हम, इसको इस पे रखें तो क्या इसको कवर करेगा? इसको कवर नहीं करेगा ना। और अगर कवर नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है ना, पर उस पर क्या अध्यारोपित नहीं है। तो ऐसे यौगिक ना जिनका दर्पण प्रतिबिंब बनता हो लेकिन अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप। उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप। समझ में आएगा? तो ऐसे यौगिक कैसे होते हैं, विसम्मित होते हैं। विसम्मित, ऐसे यौगिक क्या होते हैं, विसम्मित होते हैं। उनको हम विसम्मित यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसम्मित। विसम्मित यौगिक क्या होते हैं, अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते। विसम्मित यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते। जैसे अभी हमने लिखा था, चलिए ना, हमने P लिखा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उस पर अध्यारोपित नहीं होंगे। तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, विसम्मित यौगिक। विसम्मित यौगिक, ठीक। और जो विसम्मित यौगिक होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कायरल यौगिक या कायरल अणु। कायरल अणु, समझ में आएगा, कायरल यौगिक, ठीक। कायरल यौगिक क्या होते हैं, वही जो अपने दर्पण दाएं या बाएं हाथों की बात या अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, वो क्या कहलाएगा, आपका कायरल अणु ना। तो विसम्मित कायरल अणु होते हैं, मतलब विसम्मित भी अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता। समझ में आई बात? तो विसम्मित यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता उसी को हम क्या बोलते थे, प्रतिबिंब रूप। तो क्या है आपका, प्रतिबिंब रूप। तो जो प्रतिबिंब रूप यौगिक होते हैं, मतलब जिनका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, वही यौगिक विसम्मित भी होते हैं। और जो विसम्मित होते हैं वही क्या होते हैं, कायरल अणु होते हैं। वही क्या होते हैं, आपके कायरल। और ये मान लीजिए, और जो कायरल अणु होते हैं वही यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समझ में आइएगा? प्रतिबिंब रूप, जिनका दर्पण प्रतिबिंब बनता हो लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, वो कैसे होते हैं, विसम्मित यौगिक होते हैं। और विसम्मित यौगिक ही कायरल यौगिक होते हैं। तो कायरल यौगिक मतलब वही जो दाएं या बाएं हाथों की बात एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, उसे हम कायरल बोलते हैं। तो कायरल अणु जो होते हैं वही क्या होते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कायरल यौगिक ही क्या करते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो, ठीक। आज गजब